हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ईसीजी के पैटर्न में वेव्स, सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स क्या होते हैं। तो वेव्स और सेगमेंट्स, इंटरवल्स, ये तीन टर्म के मतलब बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। तो इसको हम क्लियरली जानना है अभी क्या फ़र्क है ये तीन टर्म में और क्या होता है ये। तो एक्चुअली ये है जो ईसीजी वेव, जिसमें ये है हमारा पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर एस वेव एंड ये टी वेव। तो ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम इसे, टी वेव। तो वेव क्या होता है? वेव ये होता है कोई जो ईसीजी के जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है, जो नीडल, अच्छा गैल्वेनोमीटर का नीडल कैसा था? देखो ये गैल्वेनोमीटर था जिसका यहाँ पे एक नीडल है, इस तरफ पॉजिटिव साइड, इस तरफ नेगेटिव साइड था इसका। यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अटैच्ड, इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड अटैच्ड, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अटैच्ड, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था नीचे की तरफ। तो अभी ये गैल्वेनोमीटर के जो नीडल है ये कौन से तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर या फिर नीचे? क्योंकि यहाँ पे एक तो कागज़ था, यहाँ पे एक जो ईसीजी पेपर है, ये तो कांस्टेंट एक रेट से, इस तरफ मूव कर रहा था, स्मॉल मतलब कांस्टेंट रेट से। अगर ये नीडल मूव नहीं करेगा तो फ्लैट लाइन हो जाएगा, मूव करेगा मतलब डिफ्लेक्शन होगा, तो मतलब कोई ना कोई वेव पैटर्न बनाएगा। तो वेव वही होता है कि ईसीजी के जो नीडल है, नीडल का डिफ्लेक्शन की वजह से, नीडल डिफ्लेक्शन की वजह से जो पैटर्न बनता है उसे बोलते हैं हम वेव। नीडल डिफ्लेक्शन की वजह से जो पैटर्न बनता है उसे हम वेव बोलते हैं। तो वेव यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखते कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए पी वेव फॉर्म हुआ है। यहाँ पे पी वेव फॉर्म हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है थोड़ा, स्मॉल क्यू वेव, बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन आर वेव, छोटा डिफ्लेक्शन ये वाला है एस वेव, ये वाला छोटा डिफ्लेक्शन है नेगेटिव साइड में, और एक डिफ्लेक्शन ये टी वेव। तो इतने से इतना तक मतलब ये ड्यूरेशन है पी वेव का, और ये ड्यूरेशन है तीन को अगर एक साथ में बोलेंगे, मतलब क्यू आर एस को एक साथ ही बोला जाता है, एक साथ में लिया जाता है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये है, और एक हमारा वेव, एक्चुअली तीन वेव का मिक्सचर है ये वेव, ये वाला है क्यू आर एंड एस वेव, और यहाँ पे और एक इतना ड्यूरेशन तक टी वेव। तो ये क्या हुआ? वेव जो रिप्रेजेंट करता है कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, मतलब जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा तभी ही इलेक्ट्रिकल मतलब जो नीडल का डिफ्लेक्शन होगा। तो कौन सा एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा था? यहाँ पे हो रहा था एक्ट्रियल डिपोलराइजेशन, यहाँ पे हो रहा था पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो रहा था वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के तीन फेज था, इसलिए ये तीन हमारा जो वेव अलग अलग से फॉर्म हो रहा था। और तीन फेज क्या था फिर से बोल देते हैं। ये क्यू वेव था सेप्टल डिपोलराइजेशन, एकदम स्टार्टिंग में सेप्टम डिपोलराइजेशन होता है, उसके बाद होता है मेजर वेंट्रिकुलर वाल डिपोलराइजेशन, आर वेव फॉर्म होता है उसकी वजह से, और एस वेव फॉर्म हो रहा था पोस्टीरियर बेसल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, उसका डिपोलराइजेशन होने से। और टी वेव था कौन सा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ओके, तो ये है वेव्स गया। अभी सेगमेंट्स क्या है? अब ये सेगमेंट है। सेगमेंट क्या है? ये वाला है कोई आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मतलब ये जो फ्लैट लाइंस है, आइसोइलेक्ट्रिक मतलब जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं हर जगह पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेम है, और इस वजह से नीडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जहाँ पे नीडल का डिफ्लेक्शन नहीं होगा वो वाला सेगमेंट फॉर्म करेगा। नीडल का डिफ्लेक्शन तभी नहीं होगा जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगा। यहाँ पे क्या? नो नीडल डिफ्लेक्शन। तो वेव कितना हो गया? टी क्यू आर एस था और पी वेव था, ये 5 वेव है, 1 2 3 4 5 वेव है। और सेगमेंट कितना है? एक ये है पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट कितना से कितना है? पी वेव का एंडिंग से क्यू वेव का स्टार्टिंग तक, मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक इतना ड्यूरेशन है, एकदम एग्जैक्टली इतना ड्यूरेशन है पी आर सेगमेंट का। जितना ड्यूरेशन पूरा फ्लैट लाइन होगा उसे सेगमेंट बोला जाता है। ठीक वैसे यहाँ पे ये और एक फ्लैट लाइन देख रहे हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के एंडिंग से टी वेव का स्टार्टिंग तक इतना ड्यूरेशन होता है एस
टी सेगमेंट का। अच्छा, एस से ख़त्म हो रहा है, मतलब शुरू हो रहा है, यहाँ पे एस ख़त्म हो रहा है और टी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एस टी सेगमेंट ठीक ठाक लग रहा है नेमिंग। बट यहाँ पे पी क्यू सेगमेंट होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्यू वेव तक हो रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग में क्यू वेव आता है, तो पी क्यू सेगमेंट होना चाहिए था ये वाला। लेकिन पी आर सेगमेंट क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि कुछ ये मतलब ये ईसीजी का जो ग्राफ है, एक एक लीड पे एक एक तरीके का होता है, और ऐसे 12 लीड्स होते हैं हमारा चेस्ट, मतलब सब लीड लेकर के 3 टाइप्स के लीड होते हैं, 3 कैटेगरी सब लेकर के हमारा 12 लीड्स होता है टोटल। अभी मैक्सिमम लीड पे ये क्यू वेव ना एब्सेंट होता है, इसीलिए आर वेव को मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है मैक्सिमम लीड में, तो इसीलिए आर वेव के नेमिंग से नाम, मतलब यहाँ पे नेमिंग किया गया है, आर वेव के नाम से नेमिंग किया गया, इसलिए पी आर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। 2 हो गए सेगमेंट जहाँ पे नीडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब इस टाइम पे हार्ट इलेक्ट्रिकली साइलेंट रहता है। क्यों साइलेंट रहता है वही देखना है यहाँ पे, क्यों साइलेंट रह रहा था यहाँ पे पी आर सेगमेंट हो रहा था एवी नोडल डिले की वजह से। एवी नोड के कंडक्शन के टाइम पे, एवी नोड का कंडक्शन हम बोले थे, एवी नोड के थ्रू जब कंडक्शन होता है तब इतना कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होता है, वो ईसीजी मशीन रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली एक्चुअली हार्ट साइलेंट रहता है उस टाइम पे, इसीलिए ये एवी नोडल डिले की वजह से, मतलब कंडक्शन की वजह से पी आर सेगमेंट फॉर्म होता है, जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। और दूसरा क्या था, एस टी सेगमेंट। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो गया है और ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, दोनों के बीच में टाइम रहता है, दोनों के बीच का टाइम में क्या होता है, वेंट्रिकल कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड हो जाता है, और ऊपर से जो हमारा प्लेटू फेज है एक्शन पोटेंशियल का, यहाँ पे देखे थे एक्शन पोटेंशियल का प्लेटू फेज, जहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नहीं होता एक्शन पोटेंशियल का, तो इस टाइम के दौरान कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, पूरा एकदम स्टेबल पोटेंशियल में है, इसलिए कोई चार्जेस का मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, और सेम चार्जेस है, इसीलिए कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है, और इसलिए फ्लैट लाइंस जनरेट होता है। हमारा ईसीजी मशीन दिखाता है कि कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, सारे के सारे सेल सेम पोटेंशियल में चुपचाप बैठा है, तो इस वजह से एसटी सेगमेंट फॉर्म होता है। तो ये दोनों हो गए सेगमेंट। अभी आता है इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स है एक्चुअली या तो वेव प्लस सेगमेंट, मतलब मल्टीपल कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर मतलब कंबाइन किया जाए तो उसे ग्रुप में एक साथ में बोलते हैं हम सेगमेंट इंटरवल्स। वो वेव प्लस सेगमेंट हो सकता है या फिर वेव प्लस वेव, मतलब ऐसा हो सकता है। मल्टीपल वेव्स को एक साथ में एक ड्यूरेशन को इंटरवल्स भी बोला जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा इंटरवल है। इंपॉर्टेंट इंटरवल ये है पी आर सेगमेंट। देखिए पी आर इंटरवल कितना तक है? इंटरवल यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ कर लेते हैं। ये पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे पी आर इंटरवल इंपॉर्टेंट है क्यों है? तो पी वेव के स्टार्टिंग से क्यू वेव मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक इतना टाइम ड्यूरेशन को बोला जाता है पी आर। यहाँ पे भी नेमिंग आ रही है क्योंकि क्यू साइलेंट मतलब बोले थे, क्योंकि क्यू पी आर सेगमेंट हो रहा है तो एक सेम वजह है पी आर इंटरवल कहने का, पी आर इंटरवल। तो एक्चुअली पी आर इंटरवल का कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पी आर इंटरवल फॉर्म हो रहे हैं एक पी वेव और पी आर सेगमेंट को लेकर के। पी आर इंटरवल दो चीज़ लेकर के हो रहा है, एक पी वेव हो रहा है, पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट। ठीक है, तो पी आर सेगमेंट हो रहा था वेंट्रिकल का वेंट्रिकल नहीं, एवी नोडल का कंडक्शन की वजह से, और यहाँ पे ही शुरू होता है पी वेव से ही कोई एक्टिविटी स्टार्ट होता है, क्योंकि एसे नोड फायर करने के बाद एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है। एट्रियल मतलब एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है वो टाइम पे पी फॉर्म होता है। तो एक्चुअली और ये क्या है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट, उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मतलब ये पूरा चला गया वेंट्रिकुलर एक्टिविटी में। बात के मतलब वेंट्रिकुलर एक्टिविटी शुरू होने तक, मतलब शुरू होने से पहले उसके पहले का घटना है ये पी आर इंटरवल। इम्पल्स वेंट्रिकल में आने से पहले, क्योंकि एवी नोड के थ्रू ही इम्पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है,
तो इम्पल्स वेंट्रिकल में आने से पहले जो घटना है वो सारे के सारे पी आर इंटरवल से रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो यही है पी आर इंटरवल। उसके बाद क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट और एक है क्यू टी इंटरवल। देखो क्यू टी इंटरवल क्या है, क्यू टी इंटरवल है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का स्टार्टिंग और टी वेव का एंडिंग, ये पूरा को पूरा बोला जाता है क्यू टी इंटरवल। तो देखो क्यू टी इंटरवल में क्या क्या आ रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एस टी सेगमेंट आ रहा है, ये वाला क्या था, एस टी सेगमेंट था, एस टी सेगमेंट आ रहा है, और टी वेव भी आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है, देखो वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन आ रहा है, प्लेटू फेज आ रहा है, उसके बाद वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन आ रहा है। मतलब पूरा वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, ये कंप्लीट वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, ये जो पूरा जो है ये पूरा जो वेंट्रिकुलर एक्टिविटी जो है ये पूरा रिकॉर्ड होता है कहाँ पे, यहाँ पे रिकॉर्ड होता है ये क्यू टी इंटरवल में। क्यू टी इंटरवल मतलब पूरा वेंट्रिकुलर एक्टिविटी का रिकॉर्डिंग्स, ओके। तो पूरा वेंट्रिकुलर एक्टिविटी देखना है हमें, कहाँ पे देखना है, क्यू टी इंटरवल जो ड्यूरेशन है वहाँ पे देखना है। यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करना है, टी वेव तक देखना है ड्यूरेशन ठीक ठाक है कि नहीं, वही देखना है। वही देख के हम बता सकते हैं कि वेंट्रिकल प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। और ये पी आर इंटरवल क्यों है, पी आर इंटरवल इसलिए है कि वेंट्रिकुलर एक्टिविटी होने से पहले कोई अगर प्रॉब्लम हो तो देखना है वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है या फिर कहीं और पे प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल के सिवाय कहीं और पे अगर प्रॉब्लम होगा तो पी आर इंटरवल में देखा जाएगा। क्योंकि मतलब एवी नोड तक इम्पल्स एवी नोड में आने तक, एवी नोड के थ्रू पासिंग होने तक, मतलब एवी नोड नहीं एक्चुअली वेंट्रिकल में आने से पहले जितने भी सारे घटना है सारे के सारे का रिकॉर्डिंग पी आर इंटरवल में रहता है। तो ठीक है, यही था इम्पॉर्टेंट कुछ इंटरवल्स का, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवल सेगमेंट और वेव का इंपॉर्टेंट, और क्या था एक्चुअली कंप्लीटली हम क्लियरली बताना था हमको, तो ऐसे बता चुके हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।